हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक शर्मा लर्निंग क्लासेज। आज जो हम शर्मा लर्निंग क्लासेज में जो है बात करेंगे एक जो है डिस्पेंसिंग के बारे में। जो डिस्पेंसिंग जो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो हमारी जो है रॉ मटेरियल जो हमारे होते हैं, पैकेजिंग जो मटेरियल होते हैं, उनकी जो है डिस्पेंसिंग कैसे करते हैं। तो डिस्पेंसिंग के बारे में जो हम बात करते हैं, तो डिस्पेंसिंग जो हमारी जो एक वेयर हाउस एरिया में जो होती है, एक जो है हमारा डिस्पेंसिंग एरिया होता है, बूथ होता है। तो वहाँ पे जो वेयर हाउस एरिया होता है, तो वेयर हाउस एरिया के बारे में जानते हैं कि वेयर हाउस एरिया क्या होता है। तो वेयर हाउस इज ए बिल्डिंग फॉर द स्टोरेज ऑफ द गुड और मटेरियल। आपका जो वेयर हाउस एरिया जो होता है वो जो एक बिल्डिंग की तरह जो है, जो स्टोरेज एक मटेरियल रहता है, जो भी आपका रॉ मटेरियल होता है उसको जो एक बिल्डिंग की तरह जो है रखा होता है। वेयर हाउस जो है हर एक पर्सन जो है यूज़ करता है। जैसे जो है हम एक गोदाम की बात करें तो उसी तरह से जो है एक मैन्युफैक्चर या फिर जो है कोई एक्सपोर्ट करता है, या फिर जो है कोई होल सेलर है, ट्रांसपोर्टर है, बिजनेसमैन है, कस्टम है, तो ये सारे पर्सन जो है एक वेयर हाउस का जो है यूज़ करते हैं। वेयर हाउस में जो हमारे जो मटेरियल रहते हैं, इसमें जो हमारे जो है फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स होते हैं, पैकेजिंग मटेरियल होते हैं, हाउसकीपिंग मटेरियल होते हैं और अदर मटेरियल भी यूज़ किए जाते हैं, जो कि हमारे जो है डेली रूटीन वर्क में जो प्रोडक्शन में जो यूज़ किए जाते हैं। वो सारे मटेरियल जो हमारे जो है वेयर हाउस एरिया में जो है यूज़ किए जाते हैं। तो वो वहाँ पे जो है रखे होते हैं। फिर जो वहाँ से जो उसको जो है वेयर हाउस पर्सन जो है क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी जो है प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग जो वो क्या करता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अब जो हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स होते क्या हैं? तो रॉ मटेरियल जो एक बेसिक सब्सटेंस है, जो कि एक जो है नेचुरल है, जिनको जो हम मॉडिफाई किया जाता है, एक सेमी प्रोसेस किया जाता है, जो कि जो हम जो है एक प्रोडक्शन के अंदर जो है उसको जो है इनपुट करते हैं और मॉडिफिकेशन करके जो है उससे जो है एक फिनिश गुड जो है लेते हैं, जो कि जो है उसको जो है मॉडिफाई करके जो एक टैबलेट फॉर्म में बनाया जाता है। तो उसी को जो हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल बोलते हैं। ये जो हमारे APIs, एक्सीपेंट्स जो भी रहते हैं, ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं। और जो है पैकेजिंग मटेरियल, तो पैकेजिंग मटेरियल जो रहते हैं ये जो ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जिनको जो हम पैकेजिंग करने के लिए जो है यूज़ करते हैं। पैकेजिंग बोले तो जिनको जो हम एक जो है आपके प्रोडक्ट को, मटेरियल को जो है प्रोटेक्शन देते हैं, उनको जो हम क्या बोलते हैं, पैकेजिंग मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम फॉइल हो गई, PVC हो गई, PVDC हो गई, फॉइल हो गई, रबड़, आपके जो है कार्टन्स हो गए, सील्स, शिपर्स, ये सारे जो हमारे जो है क्या है, पैकेजिंग मटेरियल है। उसके बाद हम बात करते हैं तो हाउसकीपिंग मटेरियल की। हाउसकीपिंग मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिन मटेरियल से जो हम क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। जो भी हमारी जो है प्रोडक्शन एरिया में जो है बिल्डिंग होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, जिनको जो हम क्लीन करने के लिए जो है यूज़ करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम हाउसकीपिंग मटेरियल बोलते हैं। बाकी जो अदर मटेरियल्स होते हैं जो कि जो है डेली रूटीन में जो है प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं, जैसे पॉलीथीन, इनको जो हम मिसलेनियस आइटम्स बोलते हैं। तो ये सारे जो है अदर मटेरियल्स में आते हैं। तो ये सारे जो हमारे मटेरियल्स होते हैं एक वेयर हाउस में जो है आपके रखे होते हैं। आपके जो भी मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, तो इनको जो है हम जो है पहले जो है सबसे पहले जो है वेयर हाउस में रखते हैं, देन फिर उसके बाद ही उसको जो है डिस्पेंसिंग करते हैं। डिस्पेंसिंग करने से पहले जो है हमारे जो कुछ एक जो वेयर हाउस एरिया होता है जहाँ पे जो हम डिस्पेंसिंग करते हैं, तो जो एक डिस्पेंसिंग बूथ होता है वहाँ पे जो हमें जो बहुत सारी चीज़ों का जो है ध्यान रखना होता है। जैसे कि जो है अनलोडिंग जब भी हम करते हैं तो उसको जो है क्लीन करके ही करते हैं। क्लीन जो भी आपका जो है अनलोड करना है बाय द आपके जो वाई शुड भी क्लीन होना चाहिए। आपका जो है जो भी स्टेनलेस स्टील जो भी पैलेट यूज़ कर रहे हैं वो भी जो है आपके जो है वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। जो आपको जो है कुछ ध्यान रखने योग्य जो है बातें रहती हैं। उसके बाद जो आपके जो है वैक्यूम क्लीनर वहाँ पे जो अवेलेबल होना चाहिए, ड्राई लिंट फ्री डस्टर जो है वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, और जो भी वैक्यूम जो आप यूज़ कर रहे हैं वो जो है ऑपरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ऑपरेट ही नहीं हो रहा है। उसके बाद जो आपका जो है जो भी एयर कार्टनेस है वो भी वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम वहाँ से जो मटेरियल इन करते हैं, आपका जब भी मटेरियल रिसीव होता है तो रिसीविंग के दौरान जो है वहाँ पे जो भी बाहर से धूल मिट्टी कण रहते हैं उनको जो हम क्या करते हैं, पहले जो है एक एयर कार्ट्रेजर के थ्रू जो है वहाँ से निकाला जाता है, ताकि कुछ भी जो है वहाँ पे यदि कुछ थोड़ा बहुत डस्ट पार्टिकल है तो वहीं पे जो है और रिसीविंग के दौरान ही वहाँ पे निकल जाए। आपका जब भी डोर ओपन करेंगे तो जो है आपका जो एयर कार्ट्रेजर है वो क्या करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ को जो है हवा का फ्लो करेगा। आपका जो है इंस्टिक्यूटर जो लैंप रहता है वो भी जो है वहाँ पे ग्लोइंग होना चाहिए, वो वहाँ पे चलना चाहिए। बाकी जो है जब भी आपका मटेरियल रिसीव हो रहा है तो कुछ भी यदि कीटाणु विषाणु, कुछ भी मक्खी मच्छर यदि वहाँ पे रिसीविंग के दौरान इन हो जाता है तो इंडिकेटर में जो है वो वहाँ पे जो है आपका जो है किल हो जाता है। देन फिर जो आपका जो विंग बैलेंस होते हैं रिसीविंग के दौरान जो है वो भी जो है आपको वेरीफाई करना है कि वो जो है जब आप मटेरियल का वेट कर रहे हैं तो वो पहले से बैलेंस जो है कैलिब्रेटेड है कि नहीं है।
वो भी जो आपको जो है वेरीफाई करना होता है। ये भी आपका जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं कि रिसीविंग के दौरान जो आपको जो है बैलेंस कैलिब्रेशन होना ही चाहिए। आप रिसीविंग कर रहे हैं और जो आपका जो मटेरियल है वेइंग कर रहे हैं तो वो कैलिब्रेटेड बैलेंस के ऊपर नहीं होगा तो आपको एक एक्चुअल जो है वेट वहाँ से नहीं पता लगता है। फिर उसके बाद जो आपका जो है रिसीव द बैच ऑफ द रिकॉर्ड फ्रॉम द क्यूए एंड द सबमिट द वेयर हाउस। आपका जो भी बैच जो है वहाँ से जो है रिकॉर्ड जो भी आपने जो है BMR बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड जो है वो वहाँ से जो है क्यूए से जो आपके पास जो है होना चाहिए, आपके जो है सबमिट होना चाहिए। जब भी जो आप जो है वहाँ से जो है कोई भी मटेरियल जो है रिसीव कर रहे हैं तो वहाँ पे जो क्यूए की तरफ से जो है एक बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड जो है वहाँ पे जो है इशू होता है तो वो जो है वेयर हाउस में होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। आपका जो है काउंट द नंबर ऑफ बॉक्स, आपके जो है नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं वेरीफाई करने हैं। रिसीविंग आपका जो है उसके साथ जो है डॉक्यूमेंट भी देखना है कि नंबर ऑफ आपके जो है बॉक्स तो बराबर है पर उसका जो है कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो भी जो आपको वहाँ पे वेरीफाई करना है, उसका भी ध्यान रखना है। जब भी आप जो है एंट्री कर रहे हैं टू बी डन इन द, आपका जो है जो भी प्रिस्क्राइब्ड लॉगबुक रहती है, जो भी वहाँ पे लॉगबुक रहेगी तो उसके ऊपर जो आपको जो है उसकी जो है एंट्री भी करनी होती है। सम डे आफ्टर द काउंट आपकी जो है काउंटिंग जो है वहाँ पे जो है होनी चाहिए, आपकी जो है लॉगबुक के अंदर एंट्री होनी चाहिए। जब भी आप स्टोर कर रहे हैं तो मटेरियल को जो है एक श्रिंक रैप जो है वहाँ पे जो है अवेलेबल होना चाहिए। स्टेटस लेबल जो है वहाँ पे जो है उसका अटैच्ड होना चाहिए, उसके साथ जो है लगा होना चाहिए। अब भी आपको जो है देखना है कि उसके साथ जो है स्टेटस लेबल लगा है कि नहीं है। आपकी जो है उसके साथ में जो डिटेल है डिस्पेंसिंग की जो डिटेल है वो भी जो है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के अंदर जो आपको नोट डाउन करनी है। डिटेल जो आपकी जो है रिकॉर्ड करनी है वो भी आपको जो है ध्यान रखना है। आपका जो है अप्रूव्ड मटेरियल जो है डिस्पेंसिंग करना है, उसके ऊपर जो है एनालिटिकल रिपोर्ट नंबर AR नंबर होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि जो आपको डिस्पेंसिंग करने से पहले जो है देखने होते हैं। जब भी आपका जो है मटेरियल डिस्पेंसिंग हो रहा है, आपको मटेरियल को जो है डिस्पेंस कर रहे हैं तो उस दौरान जो है आपको जो है या फिर मटेरियल को रिसीव कर रहे हैं या क्वारंटाइन में रख रहे हैं तो वो सारी चीज़ें जो आपको वहाँ पे देखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो है फ्लो ऑफ डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग का जो फ्लो कैसा है, तो आप जो है डिस्पेंसिंग कौन कौन से स्टेप से होते हो, जो है आपका जो रॉ मटेरियल होता है, पैकेजिंग मटेरियल जो होता है उसको जो है डिस्पेंस करते हैं। तो सबसे पहले जो है एक प्लानिंग होती है बैच की, जो कि जो आपका जो है प्रोडक्शन की तरफ से जो है PPIC आपका जो एक डिपार्टमेंट रहता है, प्रोडक्शन प्लानिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड जो कि जो वो देखता है कि आपके जो प्रोडक्शन के अंदर क्या प्लानिंग करनी है। देन प्लानिंग करने के बाद जो आपका जो BMR होता है या BPR होता है उसको इशू किया जाता है। वो जो है एक QA की तरफ से जो है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड जो है इशू किया जाएगा या फिर बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड जो वो इशू किया जाएगा। देन उसके बाद जो है एज पर प्लानिंग जो है आपकी जो बुकिंग होती है, उसको जो है एक आपका जो है बिल ऑफ मटेरियल बॉम्ब शीट बनाई जाती है। फिर जो है उसको जो है एक सैप बोले तो सिस्टम एप्लीकेशन एंड का जो है प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू जो है सॉफ्टवेयर है ये एक, तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है आप जो है वहाँ पे जो है एक बुकिंग करते हैं या फिर जो हमारे पास जो है ERP होता है, इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। ये दोनों जो है सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो हम डाटा को जो है हर एक कंपनी के अंदर जो है अलग अलग जो है सॉफ्टवेयर रहते हैं, तो उसमें जो हम क्या करते हैं एक बुकिंग करते हैं। सबसे पहले जो बुकिंग होने के बाद जो है फिर हमारे एरिया के अंदर जो हमारा डिस्पेंसिंग बूथ होता है उस डिस्पेंसिंग बूथ में जो हम क्या करते हैं लाइन क्लियरेंस लेते हैं। लाइन क्लियरेंस बोले तो वहाँ पे जो है कंटामिनेशन सोर्सेज नहीं होने चाहिए, आपका प्रीवियस डॉक्यूमेंट लॉग बुक सारी जो है फिल होनी चाहिए। आपका जो बूथ है वो जो है एज पर जो है आपका जो रिक्वायरमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग जो है सही होना चाहिए। बूथ में जो है हम जो है फिर जो है मटेरियल को क्या करते हैं प्रोसेस करते हैं। आपके जो है PO ऑर्डर के थ्रू जो है सैप सिस्टम एप्लीकेशन जो आपकी जो है एंड प्रोडक्ट इन द डाटा प्रोसेसिंग के थ्रू जो आपने एक बुकिंग किया है उसके अकॉर्डिंग जो हम फिर जो है उस मटेरियल को डिस्पेंस करेंगे। वेयरहाउस पर्सन जो है इशू करता है मटेरियल को, वहाँ पे जो है जो अप्रूव्ड मटेरियल रहता है उसको एक बूथ के अंदर लाया जाता है। देन फिर जो उसको जो है इशू करता है प्रोडक्शन पर्सन जो है और QA पर्सन जो रहते हैं वहाँ पे जो है जब भी मटेरियल आपका डिस्पेंस हो रहा है एक बूथ के अंदर तो उसको क्या करेगा वो वेरीफाई करता है कि हमारा जो है अकॉर्डिंग टू बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड और जो है वही मटेरियल डिस्पेंस हो रहा है जो हम लेना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं कि मटेरियल पे लेबल ही नहीं है और वो जो है डिस्पेंसिंग वाला पर्सन आपको जो मटेरियल दे रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है प्रोडक्शन और QA वेरीफाई करता है ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग।
जब भी आपकी जो है डिस्पेंसिंग हो जाती है तो डिस्पेंसिंग करने के बाद आपका जो मटेरियल होता है रिसीविंग किया जाता है और चेक किया जाता है उसका डिस्पेंस का जो मटेरियल का जो लेबल होता है उसमें आइटम कोड, AR नंबर, उसकी जो है क्वांटिटी कितनी है, वो सारी चीज़ें जो है वेरीफाई की जाती हैं। वेरीफाई करने के बाद आपका जो मटेरियल होता है उसमें जो बॉम्ब शीट के अकॉर्डिंग जो है बैच रिकॉर्ड के आपका जो है वेरीफाई किया जाता है आपका जो है बॉम्ब शीट जो कि बिल ऑफ मटेरियल रहता है उसके अकॉर्डिंग। देन फिर जो है डिस्पेंस मटेरियल को जो है हम क्या करते हैं स्टोर करते हैं डबल पॉली बैग के अंदर। जो डबल पॉली बैग रहता है उसको जो है हम जो है वहाँ पे जो है लगाते हैं। डबल पॉली बैग इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा जो मटेरियल होता है उसमें जो है लेबल लगाया जाता है। तो लेबलिंग यदि उसके जो है बाहर लगाया जाएगा तो उसके जो है वहाँ पे जो है निकलने के चांसेस रहते हैं, वहाँ से जो वो कट सकता है, गिर सकता है। तो इससे जो हम 2 पॉली बैग के बीच में जो लेबल लगाते हैं एंड फिर जो है एक क्लीन पैलेट के ऊपर जो है हम उसको जो है प्रॉपर्ली श्रिंक रैप करके रखते हैं। जो भी आपका मटेरियल रहता है फिर उसको जो है स्टोर किया जाता है। डिस्पेंस मटेरियल को जो है प्रोडक्शन के क्वारंटाइन डे स्टोर एरिया में जो है हम उसको जो है स्टोर करते हैं। वहाँ पे जो है चैन वेरीगेटिंग सिस्टम और जो है प्रॉपर्ली स्टेटस लेबल और वहाँ पे जो है एक इनवर्ड एंड आउटवर्ड की जो है लॉगबुक भरी जाती है। जिस भी क्वारंटाइन एरिया में जो आप मटेरियल को रखते हैं वहाँ पे जो है मटेरियल कितना है, कितने उसके कंटेनर हैं, कितने पैकेट हैं और सॉरी उसके जो है कितने बॉक्स हैं, तो वो सारे जो है एक लॉगबुक के अंदर जो है इन्वर्ट किया जाता है। अब जो है थोड़ा हम बात करते हैं कि जो डिस्पेंस का लेबल रहता है वो जो है हमारा जो एक तो इंडिविजुअल पैकेट के ऊपर रहेगा, नंबर 2 के ऊपर आपका जो बाहर जो एक पूरा चैन वेरीगेटिंग सिस्टम किया है या फिर श्रिंक रैप किया है तो उस कंटेनर के बाहर या फिर जो एक ट्रॉली के बाहर भी एक बड़ा लेबल लगाया जाता है, फिक्स किया जाता है, ताकि जो आपको जो है दूर से ही पता लग जाए कि हमारा जो ये मटेरियल जो है यहाँ पे रखा हुआ है। तो डिस्पेंस के मटेरियल जो रहता है उसके ऊपर जो है एक जो डिटेल रहती है तो उसमें प्रोडक्ट नेम, बैच नंबर, आपकी जो है प्रोडक्ट कोड, स्टेज, बैच साइज, आइटम नेम, आइटम कोड, AR नंबर, क्वांटिटी, ग्रॉस वेट, टेर वेट, नेट वेट, ये सारी चीज़ें जो आपके जो एक डिस्पेंसिंग लेवल के ऊपर मेंशन रहती हैं। आपका जो डिस्पेंसिंग लेवल होता है वो जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेबलिंग जो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। जब भी जो हम वहाँ पे कोई भी मटेरियल जो है डिस्पेंस कर रहे हैं, रख रहे हैं, उसके दौरान जो आपको लॉगबुक भी फिल करनी है और वहाँ पे जो है लेबल भी लगाना है। इंडिविजुअल हर एक आइटम के ऊपर जो है लेबलिंग होना चाहिए ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो कि कौन सा मटेरियल जो है हमें यहाँ पे रखा हुआ है और कौन सा मटेरियल हमें यूज़ करना है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो उसके लिए लेबलिंग करना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यही था जो आज का जो टॉपिक था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।